हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ग्लोबल वीनेट पेयरिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली ग्लोबल वीनेट पेयरिंग बताने से पहले इतना बता दूँ कि वर्चुअल नेटवर्क जब भी आप बनाते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। उसका माइक्रोसॉफ्ट कोई चार्ज नहीं लेता है। सिर्फ जो चार्ज होता है वो आपका इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक का चार्ज होता है। ओके, यानी कि वर्चुअल नेटवर्क आप बनाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है जब तक कि उस वर्चुअल नेटवर्क से कोई इनबाउंड या आउटबाउंड ट्रैफिक ना जाए। सिर्फ आउटबाउंड इनबाउंड ट्रैफिक का ही आपका कॉस्ट लगता है उसका। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल में जाके अज्योर वर्चुअल नेटवर्क का प्राइसिंग के सर्च मार के आप देख सकते हो कि क्या चार्ज है। वैसे मैं इसलिए नहीं बताया क्योंकि अलग अलग चार्ज है, वो आपका चेंज होता रहता है, माइक्रोसॉफ्ट अपडेट करता रहता है। इसलिए मैंने सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको कि सिर्फ इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक का चार्ज लगता है, वर्चुअल नेटवर्क बनाने का चार्ज नहीं लगता है। ओके, तो चलिए चलते हैं ग्लोबल वीनेट पेयरिंग के बारे में। ग्लोबल वीनेट पेयरिंग क्या होता है कि आप अगर अक्रॉस द रीजन अगर आप अपना वर्चुअल नेटवर्क कनेक्टिविटी करना चाहते हो तो उसको कहते हैं ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। यानी कि एज्योर कहता है कि आप सिर्फ सेम रीजन में ही नहीं बल्कि अक्रॉस द रीजन में भी आप जो है वर्चुअल नेटवर्क को पेयर कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो कम्युनिकेट करने के लिए। मान लो एक रीजन आपका ईस्ट यूएस है, उसमें एक वर्चुअल मशीन बना है, दूसरा रीजन आपका जो है वेस्ट यूरोप में बना है। दो अलग अलग रीजन हो गए, राइट। अगर इन दोनों वर्चुअल मशीन को आपस में बात करनी होगी तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए ग्लोबल वीनेट पेयरिंग होता है। यानी कि एक रीजन से दूसरे रीजन में आपको पेयर करना होता है, तो उसे कहते हैं ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। इसमें भी मैंने 3 टाइप के एग्जाम्पल्स या सिनेरियोज टाइप करे हैं या मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि आप ग्लोबल वीनेट पेयरिंग सेम टेनेंट में, सेम सब्सक्रिप्शन में और डिफरेंट रीजन में कर सकते हो। दूसरा सिनेरियो है सेम टेनेंट में लेकिन डिफरेंट सब्सक्रिप्शन है और डिफरेंट रीजन में कर सकते हो। ओके, तीसरा सिनेरियो है कि आपका डिफरेंट टेनेंट्स हैं और डिफरेंट सब्सक्रिप्शन है और साथ डिफरेंट रीजन्स भी हैं। ओके, तो इन तीनों सिनेरियो को भी हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो पहला सिनेरियो हमारा सेम टेनेंट, सेम सब्सक्रिप्शन और डिफरेंट रीजन। ये मेरा एक टेनेंट है, इसके अंदर मेरा एक सब्सक्रिप्शन है और इसके अंदर मैंने 2 वर्चुअल नेटवर्क बना रखे हैं, वर्चुअल नेटवर्क 1 और वीनेट 2। एक मेरा ईस्ट यूएस में है, दूसरा मेरा वेस्ट यूरोप में है। अब इन दोनों के मशीन को अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेट नहीं होंगे। इसके लिए आपको वीनेट पेयरिंग करनी पड़ेगी, जिसे कि हम ग्लोबल वीनेट पेयरिंग कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ग्लोबल वीनेट पेयरिंग मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन के वर्चुअल नेटवर्क को कनेक्ट करना। ओके, अब चलते हैं दूसरे वाले सिनेरियो पे कि सेम टेनेंट है लेकिन डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस हैं और डिफरेंट रीजन है। यानी कि ये मेरा एक टेनेंट हो गया है, इसके अंदर मेरे 2 अलग अलग सब्सक्रिप्शंस हैं और इसके अंदर मेरे 2 अलग अलग वीनेट्स हैं। एक है आपका ईस्ट यूएस में, एक आपका वेस्ट यूरोप में। फ़र्क इतना है कि ये सब्सक्रिप्शन अलग अलग है, तो इसमें भी आप ग्लोबल वीनेट पेयरिंग आप कर सकते हो। ओके, तीसरा सिनेरियो है कि हमारा डिफरेंट टेनेंट है, डिफरेंट सब्सक्रिप्शन है और डिफरेंट रीजन है। यानी कि मेरे एक टेनेंट 1 है और एक टेनेंट 2 है। इसमें मेरा सब्सक्रिप्शन 1 है, इसमें मेरा सब्सक्रिप्शन 2 है। इसके अंदर मेरा एक वर्चुअल नेटवर्क 1 है जो कि ईस्ट यूएस में है और दूसरे टेनेंट में मेरा वर्चुअल नेटवर्क 2 है जो कि वेस्ट यूरोप रीजन में है, यानी कि डिफरेंट रीजन में। तो भी आप जो है 2 टेनेंट के बीच में कम्युनिकेट करा सकते हो विद डिफरेंट रीजन। इसे कहते हैं ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वीनेट पेयरिंग क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।